हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिहरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती हैं। अब आप भले ही इस तथ्य पर यकीन ना करें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं की नज़र रहती है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवाती है। ऐसे ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटित एक खौफनाक घटना है। आज से कुछ 7-8 साल पुरानी है। आर्य नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर वो घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। आर्य को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोने ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन आर्य की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात के करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज़ ने आर्य की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साये को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बई इलाका था। उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर ही नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेज के साथ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय वह साया उसकी नज़रों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे आर्य की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं, बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए उस समय आर्य ने कवच किलक अर्गला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक यह जाप करता रहा, और वह साया उसके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर ध्यान हो गया। वह हवा था और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय बाद जब वह साया आर्य के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने आर्य के हाथ पांव फुला दिए थे, और यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय।